आसनसोल का खबरीलाल में आप सभी का स्वागत है। रोज शाम 8 बजे मेरे संग जुड़िए और देखिए आसनसोल का खबरीलाल। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल और खबरीलाल आसनसोल का खबरीलाल में आपका स्वागत है। आज आसनसोल का खबरीलाल में आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बाली माफिया का आतंक है और आतंक की वजह से किस तरह से जो नदियों का धरोहर है वो ख़त्म हो जा रहा है। हमारे ठीक देखिए सामने यहाँ पर जल संरक्षण के लिए, नदियों के संरक्षण के लिए यहाँ पर मीम नेता MIM के जो नेता है दानिश अजीज अपने नेता समर्थकों के साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पानी में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि बाली चोरी बंद करनी होगी और पानी का संरक्षण करना होगा। प्रशासन से वो मांग कर रहे हैं। ये आपको बता दें, ये नदी अजय नदी बोला जाता है इस नदी को, और इस नदी में जो है ये जमुड़िया और बीरभूम के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर है। और यहाँ पर बालू के बचाव के लिए MIM के नेता दानिश अजीज अपने नेता समर्थकों के साथ पानी में धरना दे रहे हैं। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि लोग ज़मीन पर धरना दे रहे हैं, कई अन्य जगह में धरना दे रहे हैं, लेकिन ये आप शायद इस आसनसोल शिल्पांचल में पहली एक खबर देख रहे हैं खबरीलाल के माध्यम से कि आसनसोल के जमुड़िया बीरभूम क्षेत्र में जो अजय नदी है, अजय नदी के बीच में पानी में बैठकर ये लोग धरना दे रहे हैं। आपको बता दें ये अलग तरीके का धरना सिर्फ आप देख पा रहे हैं डिजिटल खबरीलाल में। क्यों आप लोग धरना दे रहे हैं? देखिए, धरना देने का मुख्य उद्देश्य है कि NGT के आदेश के बाद भी आसनसोल पश्चिम बर्धमान इलाके में कई इलाकों में बालू का तस्करी, बालू का उठावन, ड्रेजिंग के नाम में ये लोग बालू उठाकर तस्करी कर रहे हैं इल्लीगल तरीके से। 10 जून को स्टॉप करने का आदेश था, उसके बावजूद भी ये लोग बालू का तस्करी कर रहे हैं। कंटिन्यूइंग बेसिस पे ये चल रहा है। तो प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए कि कौन है इसके पीछे, कौन ये इल्लीगल से बालू चला रहा है, और प्रशासन को चुनौती देते हुए कौन इतना बड़ा कारनामा को अंजाम दे रहा है। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है। पुलिस जब बोलती है कि हम हर घर में जानते हैं कि पश्चिम बर्धमान में क्या होता है, तो उनको ये पता नहीं है कि इतना बड़ा कोयला का जो सिस्टम चलाया जा रहा है इल्लीगल तरीके से, NGT के आदेश के बावजूद ये लोग किसके हेल्प से चला रहे हैं। कहाँ कहाँ चल रही है आप लोगों ने देखा? अभी अजय नदी में चल रहा है, अजय नदी में चल रहा है, दामोदर के कई इलाकों में चल रहा है, डामरा, टिराट, रानीगंज, पांडेबेश्वर तो लूट का बाजार हो चुका है, लूट छूट का बाजार चल रहा है। आप अभी जमुड़िया हैं, जमुड़िया में कितने घाटों में देखा है ऐसा? जमुड़िया में अभी आते वक्त मैक्सिमम जगह पे देखा हमने, गाड़ी लगी हुई है, मैक्सिमम जगहों पे देखा लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा है। NGT का 10 जून को आ गया था नोटिस के सभी बालू घाट बंद कर देना है जो लीगल तरीके से है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग किसके हिसाब पे चला रहे हैं? ये मशीनों से चल रहा है क्या बालू? एकदम मशीनों से चल रहा है, मशीन से चल रहा है। ट्रक लोड हो रहा है, हज़ारों की संख्या में ट्रक लगी हुई है और ट्रक लोड हो रहा है यहाँ पे। तो इसका जवाब प्रशासन को देना होगा। आपको सुना रहे हैं कि दानिश अजीज जो है मीम के नेता, वो क्या आरोप लगा रहे हैं। वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि मिली भगत के कारण ही यहाँ पर बालू उठाव किया जा रहा है। बालू ही नहीं, इस क्षेत्र में कोयले का अवैध धंधा भी किया जा रहा है। और ये अजय नदी है, आसनसोल शिल्पांचल में कई नदियों से बालू का उठाव कार्य चल रहा है। हम अगर दिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो नदी है अजय नदी है, ये जामुड़िया के चिरुलिया क्षेत्र में हम लोग आए हैं। यहाँ से शायद बीरभूम भी पड़ता है। ये पूरी इस जगह से, और ये जो चारों तरफ है यहाँ से बालू उठाव का कार्य चलता है। इसके अगल बगल में और भी कई जो है घाट हैं, वो उससे भी बालू उठाव का कार्य चलता है। अर्थात इससे साफ होता है कि इस क्षेत्र में धड़ल्ले से बालू का कार्य चल रहा है। कई जगहों पर देखा गया है कि सरकार की पाबंदियां हैं बालू उठाव को लेकर, लेकिन फिर भी सरकार की पाबंदियों का बोला जाए कि धज्जियां उड़ाकर उसके कानून की, उसके बाद भी इस क्षेत्र में जो है बालू का अवैध धंधा बोलिए या फिर बालू का वैध धंधा बोलिए,
जिससे आने जाने वाले लोगों को, जो गांव है, गांव वालों को कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जो बालू का परिचालन होता है वो गांव के रास्ते से होकर जाता है और उस रास्ते के क्या होता है कि जितनी आवाजाही होने के कारण जो वहाँ के कई तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, रास्ते ख़राब हो जाते हैं। गांव वाले जो स्थानीय लोग हैं उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर हमने देखा था कि कुछ दिन पहले आसनसोल के जो रविंद्र भवन के सामने ही बाउरी समाज के लोग एवं अन्य जो कई बार इस तरह के बालू के अवैध धंधे के ऊपर जो अंकुश लगाने के लिए जो है आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन हम लोग इस क्षेत्र में जब हम लोग प्रवेश किए, ये चिरुलिया क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कई घाट, 3 से 4 घाट ऐसे देखे गए हैं जहां से मशीनों से उठाव बालू हो रहा है। ये वैध है या अवैध है, ये इस तरह की अभी पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह से इस क्षेत्र में बालू चल रहा है, गांव वालों का जो है आरोप है, कई बार कैमरे के सामने उन्होंने बोला है कि उसको, उन लोगों को कई तरह की दिक्कतें होती हैं और नदी का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जा रहा है। खबरीलाल आसनसोल का इस एपिसोड में आज हम लोग इसी का विशेष कर जो है पूरी खबर बना रहे हैं और भी जो है खबरें आप तक पहुंचाएंगे और अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल जो है हिंदी न्यूज़ चैनल। और खबरीलाल का जो विशेष आज जो है बालू को लेकर और जल धरने को लेकर, बालू की रक्षा के लिए जल धरना आपने देखा, ये एक तरह का एक अनोखा धरना था। कल फिर आपसे होगी मुलाकात। देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल हिंदी न्यूज़ चैनल।